टाटा पैराडाइज इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 7 में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार के बारे में आज हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में। और ये जो सर्वनाम होता है यह मूलतः 9 प्रकार का होता है। सामने आपके लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पहला वाक्य है, पहला जो प्रकार है आपका वह है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा प्रकार हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान दें, इसको पढ़ा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा प्रकार हमारा है इम्फैटिक, इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और दूसरा प्रकार हमारा, चौथा प्रकार हमारा है रिसिप्रोकल। ध्यान दें, पढ़ने में लिखा गया है फिलहाल, लेकिन इसके उच्चारण पर आप गौर करें। लिखा गया है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, हिंदी में लिखा गया है परस्परवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। और छठा प्रकार हमारा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां प्रकार हमारा है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आठवां प्रकार हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाग सूचक या विभाग बोधक, अलग अलग अलगाव की बात जहाँ कही जाए वहाँ विभाग बोधक या विभाग सूचक सर्वनाम का जिक्र करते हैं हम। और नौवां प्रकार हमारा है, और अंतिम प्रकार हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये 9 प्रकार हमारे सर्वनाम के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और शब्दों का सही उच्चारण आप करें। अब जो है हम लोग एक एक प्रकार के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। लेकिन सबसे पहला प्रकार जो हमारा दिख रहा है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान दें, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको अगर हम परिभाषित रूप में अगर कहें तो हम कह सकते हैं ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में, ध्यान दें, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के बारे में, या हम इसको कह सकते हैं मूलतः 2 चीजें में, जिसे कहा जाए पुरुष या स्त्री या वस्तु। 3 चीजें ध्यान दें इसमें, मूलतः 3 चीजें ही इसमें आती हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। एक तो पुरुष आता है, दूसरा स्त्री आती है और तीसरा वस्तु आता है। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन वह सर्वनाम है, वह प्रोनाउन है जिसमें हम मूलतः 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, पुरुष, स्त्री या वस्तु का। मैस्कुलिन, फेमिनिन या फिर किसी थिंग्स के बारे में, थिंग्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में जिसके अंतर्गत, जिस प्रकार के अंतर्गत किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु का जिक्र होता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू, ऐसे तमाम वर्ड हैं। और इससे बनने वाले वर्ड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई से बनने वाले जो वर्ड हैं आपके, जैसे मी, माई, माइन, वी से बनने वाला वर्ड आवर। तो इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं, अब पुरुष की बात जैसे कही जाए तो आई का इस्तेमाल पुरुष के लिए भी किया जा सकता है, स्त्री के लिए भी किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है। वी का भी इस्तेमाल पुरुष और स्त्री के लिए किया जाता है, लेकिन वस्तु के लिए नहीं किया जा सकता। ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए किया जाता है, लेकिन स्त्री और वस्तु के लिए नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से सी का इस्तेमाल हम स्त्री के लिए केवल कर सकते हैं, लेकिन पुरुष और वस्तु के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दे का इस्तेमाल अगर हमें करना हो तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कर सकते हैं। यू का इस्तेमाल करना हो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन वस्तु का इस्तेमाल अगर करना हो या वस्तु के लिए अगर किसी प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम इट का ही प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम
जिस प्रकार के अंतर्गत पुरुष, स्त्री या वस्तु का जिक्र हम करते हैं, ऐसे में वह जो है क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यह जो है निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल है, यह जो है मुख्यतः 3 प्रकार इसके होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, इसके मात्र 3 प्रकार होते हैं, जिसको हम पहला कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और तीसरा हमारा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप प्रथम पुरुष इसको आप कहते हैं, प्रथम पुरुष में रख सकते हैं हम। और सेकंड पर्सन में हम मध्यम पुरुष कह सकते हैं, इसको मध्यम पुरुष हम इसको कह सकते हैं। तीसरा प्रकार हमारा, इसको हम अन्य पुरुष में रखते हैं, इसको हम अन्य पुरुष में रखते हैं। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा प्रकार हमारा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो हम जो है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी आते हैं। इनसे बनने वाले और जो वर्ड हैं आपके, जैसे आई से बनने वाला वर्ड आपका मी है, आई से बनने वाला वर्ड आपका माई और माइन है, इससे बनने वाले वर्ड भी फर्स्ट पर्सन के ही अंतर्गत आते हैं। और वी से बनने वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे वी से बनने वाला ऑब्जेक्टिव केस में आपका होता है अस, और पजेसिव केस में और जो प्रकारों में आता है, जैसे कहा जाए आवर और आवर्स, ये जो प्रकार आते हैं वीक से बनने वाले वर्ड हैं, वह भी प्रथम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, इसे हम लिख भी सकते हैं। आई से बनने वाला वर्ड जो आपका है, आई से बनने वाला है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आई से बनने वाला वर्ड जैसे मी है, माई है, माइन है, ये वर्ड भी फर्स्ट पर्सन के अंदर, आई, माई, माइन, ये जो वर्ड हैं सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। वी से बनने वाला वर्ड है जैसे अस हुआ, आवर हुआ, आवर्स हुआ, ये वर्ड भी आपके जो है फर्स्ट पर्सन के ही अंतर्गत आएंगे। सारे के सारे वर्ड जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके फर्स्ट पर्सन के ही अंतर्गत आएंगे। और यू से बनने वाला जो वर्ड है यू और योर और योर्स, ये वर्ड भी जो आपके बनने वाले हैं, ये भी सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में जो वर्ड आता है वो होता है यू। यू से जो बनने वाला वर्ड है योर और योर्स, ये भी सेकंड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा हमारा थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में कह सकते हैं, थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष में हम कह सकते हैं, जैसे कहा जाए ही, जैसे कहा जाए सी, जैसे कहा जाए इट, जैसे कहा जाए दे। ये जो 4 वर्ड हमारे हैं वो जो है थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड पुरुष अन्य पुरुष में जो आते हैं, अब आप ही, सी, इट, दे, अब ही से जो बनने वाले वर्ड हैं आप ही से देख लीजिए। जैसे ही से बनने वाला वर्ड हिम, ही से बनने वाला वर्ड हिज, ये तीनों वर्ड ही थर्ड पर्सन में ही आएंगे। इससे भी बनने वाला जो वर्ड है आपका, जैसे सी से बनने वाला वर्ड हर और हर्ष, ये वर्ड भी थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आएंगे। और इट से बनने वाला वर्ड जो आपका है इट्स, इट से जो बनने वाला वर्ड है आपका इट्स, ये भी आपके थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आएगा। अब दे से बनने वाला जो वर्ड है, दे से जो बनने वाला वर्ड है हम इसको कह सकते हैं देम या डियर या डियर्स। ये जो वर्ड बनने वाले हैं हमारे देम, डियर या डियर्स, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देम, डियर और डियर्स, ये वर्ड भी आपके जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में। अब ये ध्यान से आप देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
इसको आप प्रथम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स ये वर्ड आते हैं, सबके सब फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन में अगर हम रखें मध्यम पुरुष अर्थात यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, ये जो वर्ड हैं सेकेंड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में जो आपके वर्ड हैं, अन्य पुरुष में जो आपके वर्ड हैं, ही से बनने वाला वर्ड हिम, हिज, सी से बनने वाला वर्ड हर, दे, हर, हर्स, इट से बनने वाला वर्ड इट्स, दे से बनने वाला वर्ड देम, डियर, डियर्स, ये सब के सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब प्राय बच्चों में एक चीज़ और देखा जाता है, कन्फ्यूजन में बच्चे हो जाते हैं कि आखिर ये फर्स्ट पर्सन कब इस्तेमाल होता है, क्यों फर्स्ट पर्सन को कहते हैं, सेकेंड पर्सन कब इस्तेमाल होता है, क्यों इसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कब इस्तेमाल होता है, इसको थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अब फर्स्ट पर्सन है, जैसे पहला प्रकार मैंने लिखा था आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड आते हैं, आई आता है, वी आता है, और इससे बनने वाले जो वर्ड हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आई से बने मी, माई, माइन, वी से आवर, आवर, अस, जो भी वर्ड होता है ये इसके अंतर्गत जो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। आखिर फर्स्ट पर्सन कहते क्यों है इसको? फर्स्ट पर्सन इसको इसलिए कहा जाता है कि जब कहीं बातचीत हो रही हो, जब कई लोग मिल करके बातचीत कर रहे हों, तो जो व्यक्ति सबसे पहले बोलता है, जो व्यक्ति सबसे पहले बोलता है, सबसे पहले कहता है या फिर बोलता है, जब कोई व्यक्ति बोलता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे मैंने अगर पहले बोला तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, या दो लोग साथ मिल करके अगर बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और अब ध्यान समझिए, जो पहले बोलता है, जो कहता है, जो मुख से अपना वक्तव्य निकालता है, उसको फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है। और सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में यू आपका आता है। यू से बनने वाला है योर, योर्स और तमाम वर्ड हैं। तो यू यानी फर्स्ट पर्सन वह होता है जब वक्ता बोलता है तो उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब जब वक्ता बोलता है तो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे बोलता है, जिसको बोलता है या जिससे बात कर रहा होता है, और जो सामने होता है उसके, वही जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसे मैंने बोला आपसे, तो आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे और मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। तो जिससे बात की जाती है वह आपका सेकंड पर्सन में होता है। और तीसरा हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में अगर देखा जाए, थर्ड पर्सन आखिर क्या होता है, इसमें ही, सी, इट और दे आते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, अगर तीसरे के बारे में, किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अर्थात जो पहले बोलता है या जो बात शुरू करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे कहता है वह सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में हम लोग दोनों बात कर रहे होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये डाउट अक्सर प्राय देखा जाता है। तो इसमें आप निश्चित रूप से जानिए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इसीलिए बांटा गया, जो सबसे पहले बोलेगा फर्स्ट पर्सन में होगा, आई और वी आते हैं, जिससे बोला जाएगा वो सेकंड पर्सन, जिसके लिए यू इस्तेमाल होता है प्रोनाउन में, और जिसके बारे में बातचीत हो रही होती है वह ही होता है, और सी, इट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4-6 लोगों के बारे में आप बात करते हैं तो दे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी वस्तु के बारे में आप बात करते हैं तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी लड़की यानी स्त्रीलिंग के बारे में अगर आप बात करते हैं, स्त्रीलिंग में जरूरी नहीं कि लड़की का ही जिक्र हो, किसी जानवर से लेकर के किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करें, अगर स्त्रीलिंग में है तो आप सी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप पुल्लिंग के बारे में बातचीत करते हैं तो आप ही का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल एक वचन बहुवचन सब में होता है, और फर्स्ट पर्सन में आपका एक वचन बहुवचन में ही ये दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो है इसमें एक चीज़ और है, इसमें केस भी देखा जाता है। शार्ट में हम थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। केस अर्थात जिसको हम कारक कहते हैं, इसका अध्ययन, कारक का अध्ययन भी हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही करते हैं। केस, कारक के बारे में, इसको केस कहते हैं। ध्यान दीजिए, CASE, केस, केस माने कारक होता है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में कर्ता ने, कर्म को, करण से तमाम वर्ड होते हैं। तो इसी प्रकार से केस में होता है। केस में मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। केस मुख्यतः 3 प्रकार था। इसको हम साड़ी में भी समझ सकते हैं,
पहला प्रकार हमारा है सब्जेक्टिव। पहला हमारा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं, या इसको हम नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता कारक। ये हमारा पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा प्रकार हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। और तीसरा हमारा होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस इसको हम कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, या इसको अधिकरण कारक से भी हम समझ सकते हैं। ये तीन प्रकार होते हैं। दूसरा, ये तीसरा हमारा है। तो केस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो है इनका स्टडी किया जाता है। अब इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जब मैं प्रोनाउन आपको बता रहा था। फिलहाल इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कर्ता कारक में कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे अभी हमने 3 पर्सन पढ़ा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे तमाम हम लोगों ने देखा। तो कर्ता कारक का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। कर्ता कारक का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन वर्ड जो सब्जेक्ट बन करके आते हैं, कर्ता का काम करते हैं। ऐसे प्रोनाउन वर्डों को हम जो है कर्ता कारक कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड होते हैं, आई और वी। ध्यान से समझते चलिए। फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, सेकंड पर्सन में है यू, थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट और दे। ध्यान समझते जाइए। ये जो हमारे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो वर्ड हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये सदैव किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में हमेशा कर्ता बन करके आते हैं, कर्ता की भूमिका में आते हैं। और इनका इस्तेमाल हम कर्म में नहीं कर सकते। कर्म में केवल एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्म में यू को इस्तेमाल कर सकते हैं और इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी वर्ड को हम कर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, अब ऑब्जेक्टिव केस में इन्हीं वर्डों का ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखा जाता है। जैसे आई से बनने वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में सदैव क्या प्रयोग होता है, मी। और वी से बनने वाला वर्ड क्या होता है, वी माने हम। वी से बनने वाला वर्ड क्या होता है, अस। यू से बनने वाला वर्ड, यही मैंने बता रहा था, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों में यही वर्ड ऐसा है जो सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी सेम स्पेलिंग में इस्तेमाल होते हैं। और ही का हिम होता है। इसी प्रकार से सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है। इसी प्रकार से इट का इट होता है, और इसी प्रकार से दे का देम होता है। इस प्रकार से हम वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आई माने सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मैं। वी माने हम, यू माने तुम या आप भी कह सकते हैं इसको, तुम या आप। ही माने वह, पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सी माने भी वह होता है, यह स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग के लिए। और इट माने यह और वह दोनों होता है, यह निर्जीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है दे माने वे। ये जो है हमारे अर्थ हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है इसमें नहीं है। जैसे मी माने मुझे हो जाएगा, इसके अर्थ में मी माने मुझे का सेंस आ जाता है। अस माने हमें, ध्यान देना, यहाँ हम है तो यहाँ हमें है। यू माने तुम्हें, यू माने तुम्हें या आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हिम माने उसे। इस प्रकार से लड़की के लिए भी उसे का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसे दोनों वर्ड हैं, दोनों का अर्थ यही होता है, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया पुरुष और स्त्री के सेंस में होता है। इट माने इसे, और देम माने उन्हें होता है, देम माने उन्हें। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक में जब बात आती है तब इसमें आप ध्यान दीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दिया, पजेसिव केस तो मुख्य प्रकारों में आता है, लेकिन इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये 2 वर्ड आपके इस्तेमाल होते हैं। मी से बनने वाला जो वर्ड आपका है, हम कह सकते हैं माई और
माइन, माई और माइन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दो वर्ड इस्तेमाल हुआ मी के लिए, सॉरी आई या कह लीजिए मी के लिए दो वर्ड आपके हैं माई और माइन वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से अस का आवर और आवर्स इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से आपका यू का योर और योर्स इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से आपका हिम के लिए हिज इस्तेमाल इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। ध्यान दीजिए, हिज का एक ही बार इस्तेमाल होता है लेकिन दूसरे प्रकार में नहीं होता है। और इसी प्रकार से आपका हर में हर और हर्ष आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इट के लिए आप इट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स, लेकिन इसमें नहीं होता है। और लास्ट प्रकार आपका जो देम है, शायद दिखेगा नहीं, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। आपका देम का जो होता है, या नीचे लिखना चाहिए था, मैं लिख दे रहा हूँ। देम का जो होता है वो डियर और डियर्स, ये वर्ड आपका इस्तेमाल होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अर्थ में भी आप समझ सकते हैं माई माने मेरा, माइन माने, देखिए ध्यान समझिए, माई माने केवल मेरा होता है, माइन माने भी मेरा होता है, परंतु ये दृढ़ता प्रकट करने के लिए बात कही जाती है और ये सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी वर्ड इधर इस्तेमाल हैं वो सब दृढ़ता के लिए प्रकट किए जाते हैं, लेकिन ये सामान्य अवस्था के लिए, मुझे, मेरे, हमारे, तुम्हारे के लिए, वर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन में तीन प्रकार के केस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये जो वर्ड आपके हैं इसे आप भली भांति देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है आने वाले ग्रामर के हर पोर्शन में होता है और दुविधा कभी कभी उत्पन्न हो जाती है कि कौन से केस में किसका अध्ययन किया जाए। इस प्रकार से हम वर्डों को जो है कर सकते हैं।